अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक के बाद एक शोहर को कत्ल करने वाली लाहौर की सीरियल किलर लड़की निकली। कितनी अजीब सी बात है कि एक लड़की किस तरह से मुसलसल कत्ल किए जा रही थी और किसी को इसका इल्म नहीं था। 13 साल बाद कातिल औरत से कुदरत ने इंतकाम लिया। लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाने वालों को अदालत ने छोड़ दिया। किसी की इज्जत महफूज नहीं है। ये क्या कुछ हो रहा है लाहौर में जी? चोंग का इलाका है। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर रिपोर्ट की थी कि वहाँ पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो हैं उनको जलाकर कत्ल कर दिया गया। मैंने बार बार ये बात बोली थी आपको कि कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे सोर्सेस ने बताया था कि आग बड़ी अजीब तरीके से लगी है। और अब ये कहानी निकल के सामने आई है कि एक ही खानदान के 3 अफराद को कत्ल करके घर में आग लगाई गई। ये मुअम्मा जी सीसीटीवी फुटेजेस की रिकॉर्डिंग, मतलब फुटेजेस वगैरह से हल हुआ है। घर की बहू ही सारे लोगों की कातिल निकली। मुलजिमा ने बेटी और अपने साथ अरसलान के साथ जो उसका शौहर था उसको मिलाकर सास, ससुर और शौहर की बहन को कत्ल कर दिया। फिर कत्ल का जुर्म छुपाने के लिए घर को ही आग लगा दी। मुलजिमान के जो जय वकुआ से फरार होने की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने आ गई है। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चूंकि के आग लगने से मुतासरा घर से 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान रात 1:25 पर जो है निकलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलजिमा फरा, उसकी बेटी अलीना और उसका मर्द साथ नजर आते हैं। तीनों मुलजिमान घर से कीमती सामान थैलों में भरकर निकलते हुए नजर आते हैं। मुलजिमान ने घर में मौजूद 3 अफराद को पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद आग लगा दी। ये वाकया जब मैंने रिपोर्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये इतना सीधा मामला नहीं है, इतनी आराम से आग नहीं लगती, इतनी जो है शॉर्ट सर्किट की कहानी नहीं होती। पहले वाले जो केस हुआ था अंदरून में, तब भी मैंने ये बात बोली थी, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई गई कि बाप घर में नहीं होता और उसी रात को जो है वो आग लग जाती है, सारे लोग जो है जल के राख हो जाते हैं। तो अभी वाला मामला भी ऐसा ही था कि इसमें अचानक से आग लग गई। किराएदार जो हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो सो रहे थे। फिर पुलिस को बुलाया, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन जब इंसिस्ट किया गया कि ये आग का मामला नहीं है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई, तो पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज से कि पहले उनको कत्ल किया, फिर इन्होंने आग लगा दी। लेडी हेल्थ वर्कर समीना, उसकी बेटी इरम और शोहर इफ्तिखार जो हैं वो शामिल हैं मकतूलीन में। एसपी सदर का कहना है कि मुलजिमा फराज की बेटी अलीना जो है वो पहले गिरफ्तार हुए हैं। तीसरे मुलजिम अरसलान को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से शातिर तरीके से उन्होंने कत्ल किया। 2 औरतों और एक मर्द ने मिलकर घर में सोए अफराद को पहले कत्ल किया और इस वाक़े को आग लग जाने का इत्तफाकिया वाक़या करार देने में कामयाब हो गए। फिर जब सीसीटीवी आती है तो पता चलता है कि इन्होंने कत्ल किया है। लाहौर का इलाका था चूंग, जहाँ पे 3 अफराद के मरने का सानिया होता है और आतिशज़दगी का मामला सारा निकल के सामने आता है। पुलिस जो है वो इब्तिदा में आतिशज़दगी की जो है तफ्तीश करती है कि क्या मामला हुआ, किस तरह से हुआ, इसकी रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। लेकिन जैसे ही तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि भाई ये तो कत्ल का मामला निकला। सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया था कि किस तरह से इन्होंने मिलकर जो है वो कत्ल किया और अपने जुर्म को छुपाने के लिए आग ही लगा दी घर के अंदर। दूसरी तरफ जी कोयटा की सेशन अदालत ने एक खौफनाक स्कैंडल था, जहां पे नाजेबा वीडियो स्कैंडल था, उसके दोनों मरकजी मुलजिमान हिदायतुल्लाह खिलजी और खलील अहमद को बाइज्जत बरी कर दिया है। बड़ा अफसोसनाक मामला है कि चीज़ें निकल के सामने आती हैं, सबूत मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से इनको सजाएं होती हैं, अगली कोर्ट जो है वो बाइज्जत बरी कर देती है। आपको बताती चलूँ, डॉन न्यूज़ इसको रिपोर्ट करता है कि मंगल को सेशन अदालत ने करार दिया कि जी किसी भी माकूल शक व शुबा से बालातर इल्ज़ाम लगाया गया है ये, और ट्रायल कोर्ट का ये नाक़िस फैसला है और ये काबिल एतमाद नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता साल 11 अक्टूबर को मुकदमे का फैसला सुनाया था और मरकज़ी किरदारों को, जिसमें हिदायतुल्लाह खिलजी शामिल था और खलील अहमद को, उनको 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए के जमानती मचलकों की अदायगी का हुक्म दिया है। उनको बाइज्जत बरी किया गया है। मुलजिमान ने 2021 में एक लड़की को अपने घर में कैद करके उसकी नाजेबा वीडियो बनाई थी। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से मजीद लड़कियों की नाजेबा वीडियोस भी बरामद हुई थी। अब बनता जाए तो भाई जाए कहाँ, किसको कहे। यहाँ पर मैं अब क्या कहूँ, कुछ कहते हैं तो फिर हम पे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें सामने हैं कि अगर पुलिस को नाजेबा वीडियोस मिली थी और उस लड़की के साथ ही सब कुछ किया था, इन दरिंदों को सज़ा हुई थी, तो फिर इनको बाइज्जत बरी क्यों कर दिया गया। बड़े अफसोस का मकाम है। बड़ी दिल में तकलीफ होती है कि ये दरिंदे इसीलिए फलते फूलते हैं, इनको पता है कि इनको कहीं पर सजाएं नहीं मिलनी, अगर पकड़े गए तो फिर बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा। जो ये मामला है, अल्लाह ताला जी हम सबको तौफीक दे, हिदायत दे सही रास्ते पे चलने की, गलत को गलत और सही को सही कहने की,
ہم لوگ یہاں پہ ڈرامے بازیاں کر لیتے ہیں، میں سوچتی ہوں اوپر جا کے کس طرح سے جو ہے اپنے گناہوں کو چھپائیں گے کہ کس طرح سے کسی نے قتل کر دیا، کسی نے اپنے ہی دوست اور فیملی ممبر نے جس طرح سے بادشاہ کو قتل کر دیا، جس طرح سے یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی بہترین انصاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔